अगर आपको लगता है कि ताकत सिर्फ बड़े मसल्स, भारी वजन उठाने या बॉडी दिखाने का नाम है, तो सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्योंकि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बनती, वह दिमाग, नर्व्स, मसल्स, एनर्जी सिस्टम और शरीर की अडेप्टेशन पावर से मिलकर बनती है। यही वजह है कि कुछ लोग देखने में बहुत बड़े नहीं होते, फिर भी उनमें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ होती है, जबकि कुछ लोग बॉडी बनाने के बाद भी जल्दी थक जाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं या प्रेशर में टूट जाते हैं। क्योंकि ताकत का असली विज्ञान सिर्फ मसल्स बढ़ाने का नहीं, बल्कि पूरे शरीर को एफिशिएंट बनाने का विज्ञान है। जब भी आप कोई वजन उठाते हैं, पुश करते हैं, दौड़ते हैं या शरीर पर स्ट्रेस डालते हैं, तब सिर्फ मसल्स काम नहीं करती। सबसे पहले आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है, नर्व्स मसल्स को एक्टिवेट करती हैं और फिर मसल्स फोर्स पैदा करती हैं, यानी ताकत की शुरुआत दिमाग से होती है। अगर ब्रेन और मसल्स का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो मसल्स होने के बाद भी बॉडी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाती। यही वजह है कि शुरुआत में जिम जाने वाला इंसान बिना ज्यादा मसल्स बढ़े भी जल्दी स्ट्रॉन्गर महसूस करने लगता है, क्योंकि पहले फेज में मसल्स नहीं, नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है। ब्रेन मसल्स को बेहतर तरीके से एक्टिवेट करना सीखता है, मूवमेंट ज्यादा एफिशिएंट होने लगती है और बॉडी कम एनर्जी में ज्यादा फोर्स बनाना शुरू कर देती है। अब यहाँ मसल्स की स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। मसल्स हजारों छोटे फाइबर्स से बनी होती हैं। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो इन फाइबर्स पर स्ट्रेस पड़ता है। बॉडी इसे डैमेज नहीं बल्कि एडेप्टेशन का सिग्नल मानती है और फिर रिकवरी के दौरान बॉडी इन फाइबर्स को पहले से थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाने लगती है। यही प्रोसेस धीरे धीरे ताकत बढ़ाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी बॉडी को धीरे धीरे नया चैलेंज देना, क्योंकि शरीर हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। अगर उसे हर दिन एक जैसा काम मिलेगा तो वह ज्यादा ताकत बनाने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। लेकिन जब चैलेंज थोड़ा बढ़ता है, तब बॉडी मजबूर होती है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। इसीलिए ताकत अचानक नहीं बनती, वह लगातार छोटे एडेप्टेशन से बनती है। हर सही वर्कआउट, हर अच्छी रिकवरी और हर सही मील बॉडी को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है और यही छोटे चेंजेस महीनों बाद बड़ी ताकत में बदल जाते हैं। अब यहाँ प्रोटीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मसल्स सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बनती, उन्हें रॉ मटेरियल भी चाहिए। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी उसे अमीनो एसिड्स में तोड़ती है और यही अमीनो एसिड्स मसल्स रिपेयर और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो रिकवरी धीमी हो जाएगी और ताकत भी लिमिटेड रह जाएगी। लेकिन ताकत सिर्फ मसल्स का आकार नहीं है, क्योंकि कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका कारण मसल क्वालिटी और नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी होती है। अगर मसल्स बॉडी के साथ एफिशिएंटली काम कर रही हैं, मूवमेंट स्टेबल है और नर्वस सिस्टम पावरफुल सिग्नल्स भेज रहा है, तो ताकत ज्यादा निकलती है। अब यहाँ स्लीप की भूमिका भी उतनी ही जरूरी है जितनी एक्सरसाइज की, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, मसल्स रिपेयर होती हैं और नर्वस सिस्टम रिचार्ज होता है। अगर नींद खराब है तो ताकत की ग्रोथ धीमी होने लगती है। यही वजह है कि लगातार कम सोने वाले लोग अक्सर वीक और टायर्ड महसूस करते हैं। इसके साथ एनर्जी सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि बॉडी को ताकत पैदा करने के लिए तुरंत एनर्जी चाहिए होती है। मसल्स एटीपी नाम की एनर्जी इस्तेमाल करती हैं और इंटेंस मूवमेंट के दौरान बॉडी तेजी से एनर्जी बनाती है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन खराब है, हाइड्रेशन कम है या शरीर हमेशा एग्जॉस्टेड है, तो ताकत जल्दी गिरने लगती है। अब यहाँ एक और जरूरी चीज आती है और वो है मूवमेंट क्वालिटी, क्योंकि सिर्फ वजन उठाना काफी नहीं। अगर मूवमेंट गलत है, पोस्चर अनस्टेबल है या बॉडी बैलेंस में नहीं है, तो ताकत एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं होगी। यही वजह है कि स्ट्रांग बनने के लिए सही टेक्निक बहुत जरूरी है। जब शरीर बेसिक ताकत बनाना शुरू कर देता है, तब अगला बदलाव सिर्फ मसल्स में नहीं बल्कि पूरे शरीर की वर्किंग कैपेसिटी में होने लगता है। क्योंकि असली ताकत का मतलब सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए वजन उठाना नहीं है, बल्कि बॉडी का लंबे समय तक प्रेशर सह पाना, जल्दी रिकवर होना और स्ट्रेस के दौरान भी स्टेबल रहना है। और यहीं से एंड्योरेंस, रिकवरी और हार्मोन बैलेंस ताकत का हिस्सा बनने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ जिम में बनती है, लेकिन सच ये है कि ताकत का बड़ा हिस्सा वर्कआउट के बाहर बनता है। क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ सिग्नल देती है, असली बदलाव रिकवरी के दौरान होता है। जब आप आराम करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बॉडी को रिपेयर होने का समय देते हैं, तभी मसल्स और नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्गर बनते हैं। अगर बॉडी को लगातार स्ट्रेस मिलेगा लेकिन रिकवरी नहीं मिलेगी, तो ताकत बढ़ने के बजाय गिरने लगेगी, मसल्स भारी महसूस होंगी, एनर्जी कम होने लगेगी और बॉडी हमेशा टायर्ड रहने लगेगी। यही वजह है कि ओवर ट्रेनिंग कई लोगों को वीक बना देती है, क्योंकि शरीर की एडेप्टेशन कैपेसिटी की भी एक लिमिट होती है। अब यहाँ हार्मोन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बॉडी की ताकत सिर्फ मसल्स के साइज से तय नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन सेंसिटिविटी और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स भी तय करते हैं कि शरीर कितना स्ट्रांग और एनर्जेटिक महसूस करेगा। जब लाइफस्टाइल हेल्दी होता है, स्लीप अच्छी होती है और स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है, तब बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहती है, यानी बॉडी रिपेयर और स्ट्रेंथ बिल्ड करने की स्थिति में रहती है। लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार बना रहे, स्लीप खराब हो और बॉडी को सही न्यूट्रिशन न मिले, तो कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है और लंबे समय तक हाई कॉर्टिसोल मसल्स रिकवरी को स्लो कर सकता है। एनर्जी कम होने लगती है और बॉडी जल्दी एक्सहॉस्टेड महसूस करने लगती है। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को समझना जरूरी है। ये बॉडी की हर सेल के अंदर मौजूद छोटे एनर्जी फैक्ट्रीज हैं। जितनी हेल्थी और एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जी बना पाएगी और यही एनर्जी ताकत, स्टेमिना और रिकवरी की फाउंडेशन बनती है। रेगुलर मूवमेंट, एक्सरसाइज और हेल्थी ईटिंग माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत बनाते हैं, जबकि इनएक्टिविटी और पुअर लाइफस्टाइल इन्हें कमजोर करने लगते हैं।
धीरे धीरे बॉडी ये सीखने लगती है कि एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि ट्रेंड बॉडी कम एफर्ट में भी ज्यादा काम कर पाती है, मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, ब्रीदिंग स्टेबल रहती है और फटीग देर से महसूस होती है। अब यहाँ ब्रीदिंग भी ताकत से जुड़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अगर ब्रीदिंग शैलो है और लंग्स एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे तो मसल्स जल्दी टायर्ड होने लगती हैं। लेकिन जब ब्रीदिंग डीप और कंट्रोल्ड होती है तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इससे एंड्योरेंस और रिकवरी दोनों बेहतर होने लगते हैं। इसीलिए कई स्ट्रॉन्ग एथलीट्स सिर्फ मसल्स पर काम नहीं करते, वे ब्रीदिंग कंट्रोल, मोबिलिटी और नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, बॉडी के अंदर सिस्टम्स जितने कोऑर्डिनेटेड होंगे ताकत उतनी स्टेबल होगी। अब यहाँ ग्रिप स्ट्रेंथ भी बहुत इंटरेस्टिंग रोल निभाती है। रिसर्च में बार बार देखा गया है कि ग्रिप स्ट्रेंथ बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ और हेल्थ का बड़ा इंडिकेटर हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रिप अक्सर स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, बेटर मसल फंक्शन और एक्टिव लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। इसके साथ टेंडन स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। मसल्स फोर्स बनाती हैं, लेकिन टेंडन्स उस फोर्स को बोन्स तक पहुंचाते हैं। अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन टेंडन्स कमजोर हैं तो इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है ताकि मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज दोनों साथ अडेप्ट करें। जब शरीर इस स्टेज पर पहुंचता है जहां ताकत सिर्फ मसल्स तक सीमित नहीं रहती, तब इंसान समझने लगता है कि असली स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। क्योंकि आखिर में ताकत वही नहीं है कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, असली ताकत यह है कि आपका शरीर कितनी अच्छी तरह जिंदगी के प्रेशर को संभाल सकता है, कितनी जल्दी रिकवर कर सकता है और कितने लंबे समय तक बिना टूटे स्ट्रॉन्ग बना रह सकता है। यहीं पर उम्र का असर समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी नेचुरली मसल्स और बोन डेंसिटी खोने लगती है। अगर शरीर को रेजिस्टेंस, मूवमेंट और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये प्रोसेस तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन रिसर्च बार बार दिखाती है कि रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल उम्र बढ़ने के बाद भी मसल्स और ताकत को काफी हद तक बचा कर रख सकते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ जवान लोगों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेग्स, स्टेबल बैलेंस और हेल्थी मसल्स फ्यूचर में इंडिपेंडेंस तय करते हैं। यही चीज तय करती है कि इंसान आसानी से चल पाएगा या नहीं, स्टेयर्स चढ़ पाएगा या नहीं और बिना दूसरों पर डिपेंड हुए अपनी जिंदगी जी पाएगा या नहीं। अब यहाँ बोन स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि बोन्स डेड स्ट्रक्चर नहीं है, वे लगातार खुद को रिबिल्ड करती रहती हैं। जब बॉडी पर सही रेजिस्टेंस पड़ता है तब बोन्स भी स्ट्रॉन्गर बनने लगती है। यही वजह है कि मूवमेंट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोन्स को भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके साथ कनेक्टिव टिश्यूज भी धीरे धीरे मजबूत होते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स बॉडी को स्टेबिलिटी देते हैं। अगर ये मजबूत नहीं है तो ताकत स्टेबल नहीं रह सकती। इसलिए कंसिस्टेंट मूवमेंट बॉडी को अंदर से ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। अब यहाँ इन्फ्लेमेशन की भूमिका फिर से सामने आती है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। लगातार पुअर स्लीप, प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनएक्टिविटी और स्ट्रेस बॉडी को लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रख सकते हैं। इससे रिकवरी धीमी होने लगती है, मसल्स वीक महसूस होने लगती हैं और फैटिग जल्दी आने लगती है। लेकिन जब लाइफस्टाइल हेल्थी होने लगता है, बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलता है और मूवमेंट रेगुलर रहती है तो शरीर अंदर से ज्यादा स्टेबल होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, सेल्स बेहतर काम करती हैं और एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। धीरे धीरे ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, उसका असर दिमाग पर भी दिखने लगता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी अक्सर स्ट्रॉन्गर माइंड को सपोर्ट करती है। रेगुलर मूवमेंट ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाती है, मूड इंप्रूव करती है और स्ट्रेस हैंडलिंग बेहतर बनाती है। यही वजह है कि एक्टिव लोग अक्सर मेंटली ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अब यहाँ डिसिप्लिन सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ताकत मोटिवेशन से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। बॉडी वही बनती है जो आप रोज करते हैं। अगर मूवमेंट डेली है, स्लीप कंसिस्टेंट है और लाइफस्टाइल स्टेबल है तो शरीर धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बदलने लगता है। इसीलिए असली ताकत शॉर्टकट से नहीं बनती, वह हजारों छोटे डिसीजन से बनती है। हर सही मील, हर अच्छी स्लीप, हर वर्कआउट और हर रिकवरी बॉडी को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाते रहते हैं और यही छोटे बदलाव सालों बाद इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ में बदल जाते हैं। जब बॉडी एफिशिएंट, स्टेबल और रेजिलिएंट होने लगती है तब इंसान को अलग तरह की फ्रीडम महसूस होने लगती है। अब मूवमेंट आसान लगती है, फटीग कम महसूस होती है और शरीर पहले से ज्यादा कैपेबल लगता है। यही वो स्टेज है जहां ताकत सिर्फ शरीर की चीज नहीं रहती, वह पूरी जिंदगी की क्वालिटी बदलने लगती है। और अंत में सबसे जरूरी बात, ताकत का असली विज्ञान मसल्स दिखाने का विज्ञान नहीं है। ये बॉडी को इतना कैपेबल बनाने का विज्ञान है कि वह समय, स्ट्रेस, उम्र और प्रेशर के बाद भी लंबे समय तक आपका साथ दे सके। क्योंकि आखिर में सबसे पावरफुल शरीर वही होता है जो सिर्फ आज स्ट्रॉन्ग ना हो बल्कि आने वाले सालों तक स्ट्रॉन्ग बना रहे। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।